अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसे कि मेरा नाम राजेश कुमार हरदासानी, माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट सांगड़। जैसे कि आप देखते होंगे कि आज हम यहाँ पर अवामी न्यूज़ की स्टूडियो में आए हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जो खिपरो और इसके अरूद में और ज़िले सांगड़ के अब लोगों के लिए जो एक आवाज़ बने हैं और उनकी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। जैसे कि आप आज ने बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि मुझे अपना तारुफ करवाएं, तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ ब्रीफली करवाऊँगा। जैसे कि मैं अभी माइनॉरिटी कोऑर्डिनेटर हूँ ज़िला सांगड़ का। उसके अलावा मैं माइनॉरिटी कमीशन जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बनी हुई है, ये उसमें मैं माइनॉरिटी राइट कमेटी के मेंबर हूँ और एडवाइज़र पाकिस्तान हिंदू काउंसिल हूँ। उसके अलावा बिल्कुल जो भी समाजी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी यहाँ पर हमारे पास कोई इंटरफेथ हार्मोनी की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें हम हमारे भाइयों के साथ और हमारे लोगों के साथ खड़े होते हैं। मिनार्टी के हवाले से मैं बात करूँगा आपसे कि मिनार्टी के हवाले से पूरे डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में कौन कौन से मसाइल हैं मिनार्टी के? बिल्कुल, जैसे कि ज़िला सांगड़ आप देखते होंगे कि बड़ा मिनार्टी के हिसाब से बड़ी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिस पे तकरीबन पॉपुलेशन जो है 30% पॉपुलेशन मिनार्टी की है, जिसमें तकरीबन जो वोट हैं मिनार्टी के वो भी तकरीबन 20 से 25% वोट मिनार्टी के सुपर ज़िले सांगड़ में हैं। तो वहाँ पर मिनार्टी के साथ जो मसाइल हैं वो बहुत सारे मसाइल हैं। उनके लिए कुछ कोशिश हम कर रहे भी हैं, मगर कुछ कोशिश करने की ज़रूरत है भी सही। यहाँ पर आप देखते होंगे कुछ हमारे ऐसे मंदिर हैं, कुछ हमारे ऐसे गुरुद्वारे हैं, कुछ हमारी ऐसी मड़ियाँ हैं या कुछ हमारे चर्चेज़ हैं, उनके लिए बाउंड्री वाल की अरेंजमेंट्स नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़मीन 10-10 एकड़ है, 12-12 एकड़ है, मगर उनके पास बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से कब्ज़ा माफिया उनके पास कब्ज़े कर लेती है, उनके पास इंक्रेजमेंट हो जाती है, तो उनको फिर उठाना बड़ा मसला होता है। तो वो बड़ा हमारे मिनार्टी का यहाँ पे इशू आ रहा है। और बड़ा ज़िले सांगड़ में मिनार्टी का इशू दूसरा है कि वो जो जॉब कोटा है उसमें मिनार्टी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। जो 5% मिनार्टी जॉब कोटा है, जो हर पोस्ट में जो है ना 5% मिनार्टी की जो कोटा देनी है, मगर उसमें नज़रअंदाज किया गया है हमारे लोगों को। उस पर लोग हमारे जो नौजवान हैं वो बड़े मुतासर होते हैं। और इसके अलावा जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मिनार्टीज़ के लिए होनी चाहिए, वो तो उनमें भी मिनार्टीज़ को जो है ना थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन मिलती है, नज़रअंदाज किया जाता है। जबकि आप देखते होंगे कि मिनार्टी के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े एक्टिव दोस्त हैं और जो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं और हर पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ में, हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि यहाँ की हमारी जो लोग हैं वो क्यों उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो उनको ठीक करने की ज़रूरत है। मगर अभी हमने बहुत सारा काम किया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते हमने पूरे ज़िले सांगड़ के जो हमारी मंदिर्स हैं, हमारे मड़ियाँ हैं, हमारे चर्चेज़ हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमने वहाँ पर उनका विज़िट किया, उनकी सिक्योरिटी ऑडिट की, जिसमें SSP सांगड़ उस्मान गनी सिद्दीकी ने हमें सपोर्ट किया। उनकी मदद से हमने पूरे ज़िले सांगड़ की एक डेटा बनाई। उसमें पता चल गया कि हमें हमारे मंदिर्स में कौन से मसले हैं और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर। तो उस पर हमने एक बड़ी डेटा बनाई। और इसके अलावा हमने फ़र्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सांगड़ में जो है ना पुलिस ऑफिसर्स, जो SSP ऑफिस में मिनार्टी सेल बनाया है, वहाँ पर DSPs हैं, DIB इंचार्ज हैं और ISI हैं, दोस्तों को वहाँ पर मुकर्रर किया गया है कि दोस्त वहाँ पर जो भी मिनार्टीज़ के मसले होते हैं प्रॉपर उनको देखें और पर मंथ में वो SSP ऑफिस को रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमारे पास इस मंथ में इतने हमारे मिनार्टी से इशू आए और इतने हल हो गए और इतने हल क्यों नहीं हुए। तो ये बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट है। उसके अलावा हम अभी DC सांगड़ के ऑफिस में भी मिनार्टी सेल बनाना जा रहे हैं। उसमें भी एक बड़े हमारे जो मसले होते हैं, रेवेन्यू के मसले होते हैं, प्रॉपर्टी के मसले होते हैं, नादरा कार्ड के हमारे लोगों के इशू होते हैं, तो वो डायरेक्टली वहाँ पर हल हो जाएंगे। तो इनसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना कुछ जो है ना बनने जैसी होंगी और लोगों की जो एहसास कमतरी वो भी दूर होगी। मगर आप देखते होंगे यहाँ पर हम भाइयों की तरह रहते हैं और एक सच्चे पाकिस्तान की तरह जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं, कश्मीर डे का प्रोग्राम हो, 14 अगस्त का प्रोग्राम हो और जो है दिफा पाकिस्तान का प्रोग्राम हो, तो उसमें पाकिस्तान की हिंदू बिरादरी, स्पेशली सांगड़ की हिंदू बिरादरी अपने मंदिर में, अपने चर्चेज़ में इबादतगाह करती हैं और उनके लिए प्रार्थना करती हैं और उनका हौसला अफजाई करती है। अच्छा, लोग काफ़ी जो है मिनार्टी के जो लोग होते हैं वो अक्सर यहाँ से इंडिया चले जाते हैं, उनके कौन से मसाइल होते हैं? उस वाले से कोई आपने कोशिशें की हैं कि लोग कम से कम जो है वो इंडिया की तरफ जाएँ? अब लोगों ने जो है ना जाना इंडिया बड़ा, क्योंकि जो लोग वहाँ पर गए तो देखा वहाँ पर जो मुश्किलात यहाँ से ज़्यादा मुश्किलात हैं, वहाँ पर वो मुश्किलात हैं कि लोग समझ नहीं पाते और वहाँ पर अपनापन नहीं है। तो अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत सारी फैमिलीज़ इंडिया से वापस आई हैं। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें यही बताया कि ये हमारा देश है, हम वहाँ पर चले तो गए मगर हमें यहाँ के लोगों की, यहाँ की मोहब्बत हम भूल नहीं पाए। स्पेशली सिंध तो सूफीज़म का एक वो प्रचार करता है, सिंध में जो भाईचारा है
है सिंध में जो इंटरफेथ हार्मनी है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो लोग यहाँ पर बड़ी मोहब्बत से, और जब भी हमारी ईदें होती हैं, जब हमारी दिवाली होती है, या जब हमारे मुस्लिम भाइयों के रोज़े होते हैं, उनकी ईदें होती हैं, तो हम साथ में मिलाते हैं और एक भाइयों की तरह रहते हैं। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो इंटरफेथ हार्मनी का जो मिसाल है वो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलता जो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की पहचान भी यही है कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर मोहब्बत की तरह रहते हैं और लोग भाइयों की तरह रहते हैं और अपनी कमी खुशी में अपने भाइयों की तरह हमें महसूस करते हैं और हम भी उनके साथ ऐसे ही रहते हैं। हुकूमतों का किरदार मिनार्टी विंग के हवाले से कैसा है और कौन से मसाइल हैं जो मिनार्टी विंग के जो हल भी नहीं होते और उनके पीछे कौन सी वजूहात होती हैं, मतलब जो वो मिनार्टी विंग के मसले हैं जो हल नहीं होते? बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि गवर्नमेंट का रोल बड़ा एक अच्छा रोल होता है जो एक बाप का रोल अदा करता है। मगर यहाँ पे जो हमारी माइनॉरिटीज़ के मैंने आपको मसले बताए कि हमारे जो मसले हैं 5% जॉब कोटा वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसके अलावा जो हमारी लोगों के लिए स्कॉलरशिप होती हैं वो अभी तक उसके लिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल ऐसे मसले हैं जिनको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो लोग जिनको आपने आइन के मुताबिक, जो आइन में लिखा है, आपने ही डिसाइड किया है कि भाई जो माइनॉरिटी के लोग होंगे उनको 5% हम कोटा देंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? उसके अलावा जो अगर माइनॉरिटी के बंदों को हम स्पेशल स्कॉलरशिप देंगे तो वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा? तो इस पर हमारी मुख्तलिफ जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं उनसे मुलाकातें भी हुई हैं और उन्होंने हमें इंश्योर भी कराया। और ऐसे आपने देखे होंगे हमारे जो ला भी ऐसे 2-3 ला भी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने स्पेशली उनको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने एक माइनॉरिटी का एहसास समझकर 1-2-3 लाह भी हमारे के लिए लाए हैं, जिसमें माइनॉरिटी से जो शादियों के हिंदू मैरिज एक्ट है वो लाए हैं। उसके अलावा हिंदू प्रोटेक्शन बिल वो भी लाए हैं। तो उसमें से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें माइनॉरिटी से जो एहसास कमतरी हैं वो दूर हुई हैं। मगर अब भी ज़रूरत है माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के नौजवानों को सपोर्ट करने के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए रोज़गार लाने के लिए कि लोग अपना कारोबार कर सकें, लोग अपना रोज़गार कर सकें। और नौजवान स्पेशली जिनको डिग्रियां मिलती हैं मगर वो नौकरी नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए उनको कोशिश करनी चाहिए। स्पेशली अभी अदी शाजिया मरी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है यहाँ पर, और उन्होंने हमें इंश्योर भी कराया कि मैं जो पार्लियामेंट में और ऊपर गवर्नमेंट लेवल पे आपकी इस चीज़ को हाईलाइट करूँगी। और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट यहाँ पर किया भी है। हमारे लोगों के जो मसले हैं उनको बड़े वो देखती भी हैं और हमें सपोर्ट भी करती हैं। और यहाँ पर हमें बाकी जो मसले हैं वो तो बिल्कुल अभी तक मसले हैं जो आप देखते होंगे कि माइनॉरिटीज़ के लिए मैंने आपको कहा था कि स्पेशली कोई बजट हो जो उनकी बाउंड्री वाल को कवर कर सकें, जो उनकी जो मंदिर को प्रोटेक्शन के लिए CCTV कैमराज हों जो उनको सपोर्ट कर सकें। ऐसे मसले तो हैं, इंशाल्लाह ये मसले हल हो जाएंगे जल्दी। हमें भी उम्मीद है गवर्नमेंटों से और हमारे आला इख्तियारों से। अक्सर देखा गया है कि जो मजहबी फ़िरकावारियत है या ये इस किस्म के दहशतगर्दी के जो वाक़यात रूनमा होते हैं, आप क्या समझते हैं कि इनके अंदर हुकूमतों का क्या किरदार है और ये कौन से अनासिर होते हैं जो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ये वो अनासर हैं जो पाकिस्तान का नाम ख़राब करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान का रेपू पूरी दुनिया में ख़राब करना चाहते हैं। तो वो कभी दहशतगर्दी करते हैं, कभी ऐसे फ़िरकाना वाक़ा करते हैं। मगर मैं तो आपको पहले भी बता सकता हूँ कि सिंध पाकिस्तान का एक ये साइन है कि वहाँ पर मजहबी हमदर्दी का मिसाल है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं। कभी भी हमने ऐसा फ़ील नहीं किया कि हम कोई मिनारिटी में हैं या कोई मुस्लिम हैं, सब भाइयों की तरह रहते हैं। मगर कुछ अनासर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि पाकिस्तान में अमन हो, पाकिस्तान में प्यार हो, पाकिस्तान में भाईचारे हों, तो इसलिए वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो हम उन एक्टिविटीज़ की मजम्मत करते हैं और हम ये बिल्कुल उनको बताना चाहते हैं कि हम भाइयों की तरह रहते हैं और हम जब तक हम हैं तब तक हम भाइयों की तरह, प्यार की तरह, मोहब्बत की तरह रहेंगे और पूरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि पाकिस्तान अमन का गवारा है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने मुझसे जो क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट का रोल, मगर जो AVQ ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड है वो पूरे पाकिस्तान की है कि हम डिमांड करते हैं कि भाई हर प्रमोशन में AVQ ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का अलग अलग चेयरमैन हो। जैसे सिंध में यहाँ पर हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो चर्चेज़ हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, उनको वो अलग चेयरमैन हो जो उनको देखे, उनको पता चले कि कौन सी प्रॉपर्टी हैं। ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो AVQ ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं, जो लोग यहाँ से माइग्रेट चले गए थे इंडिया, फिर उनकी जो मंदिर थे, उनकी प्रॉपर्टी थी वो AVQ ट्रस्ट में चली गई थी। अब वो लोगों ने उन पर कब्जा कर दिया है, उनकी भी कोई ध्यान ही नहीं है। तो हम ये डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि हर सूबे में एक AVQ ट्रस्ट का जो दफ्तर होना चाहिए, वहीं पे चेयरमैन हो और उनके जो मेंबर हो वो भी हिंदू कम्युनिटी का हो, कि पता चल सके कि मसले कौन से हैं। माइनॉरिटी के लोग होंगे तो उनके मसले हल हो सकेंगे। अच्छा, हिंदू कम्युनिटी के हवाले से आपने अगर बात की तो हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो मुख्तलिफ
कौमें हैं वो सब इसी एक ही प्लेटफार्म पे है या इसके अंदर भी कुछ तादाद है? बिल्कुल सब हम भाई हैं। ये हमारे जो भी कम्युनिटी है, हम हिंदू बिरादरी के, हमारे जो मेंगवाड़ हैं, भील हैं, कोली हैं, ओड हैं, जोगी हैं, बागड़ी हैं, सब भाइयों की तरह रहते हैं और कोई हमारे में तनाज़ुर नहीं है। सब मोहब्बत की, सबकी डिमांड्स यही हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार दिया जाए, जो हमारी कोटा है उस पर अमल किया जाए, उसके अलावा जो हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए और हमारे लिए रोज़गार के इसकी स्कीम लाई जाए, और जो इसके अलावा जो हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे चर्च, उनके लिए स्पेशल बजट दिया जाए कि उनकी देखभाल की जाए। और जो हमारे मंदिर और उन पे इनसे कब्जे हो गए हैं या ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे हिंदू यहाँ से चले गए थे उन पे कब्जे हो गए हैं, तो उनके लिए भी उनको कर जो यहाँ की पंचायतें हैं, यहाँ की बिरादरी हैं, उनको हैंडओवर किया जाए कि जैसे कि उनकी देखभाल की जा सके। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।